एक रात रावी अपने छोटे से घर में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बैंड किया और अपने बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कमरे में कोई सांस ले रहा है, धीमी भारी सांसें, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। वो उठा, टॉर्च जलाई, लेकिन कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हुई, पर उसने सोचा शायद बारिश की आवाज है। वो वापस लेट गया, लेकिन अब सांसें और करीब लगने लगी। अब तो उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। उसने अपनी सांस रोकी ताकि सुन सके, और तब सांसें रुक गई। पूरी खामोशी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। शायद वो सिर्फ उसका वहम था। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, वो भारी सांसें वापस शुरू हो गई, अब जोर से, जैसे कोई गुस्सा। रवि ने हिम्मत करके अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने अपने बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं। क्लोजेट खोला, खाली। पर जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसके फोन की टॉर्च खुद से बंद हो गई। अंधेरा छा गया, और तब एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। रवि, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसकी माँ की आवाज थी, जो 2 साल पहले गुजर चुकी। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे कोई उसे बैंड किए हुए। सांसें अब उसके गर्दन के पास थी, गरम और तेज। उसने अपनी आंखें बैंड की और चिल्लाया, कौन है? खामोशी छे। और फिर एक ठंडी हवा उसके चेहरे पे लगी। उसने आंखें खोली, कमरा खाली था, दरवाजा खुला था और बाहर बारिश रुक चुकी थी। रवि दिल थम कर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसके बिस्तर पे एक छाया बैठी थी। उसकी माँ का साया, आंखें खाली और मुंह से एक भारी सांस निकाल रही। वो धीरे से बोली, अब तू मेरी सुनेगा। और फिर कमरे की बत्ती खुद से बंद हो गई।